गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम गार्गी है, मैं झारखंड रांची से हूँ। इस सत्र में बुलाने और आज और कल जो महसूस हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा। कल जैसे जो राम नाम का उद्घोष हुआ और उच्चारण हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे। और जैसे आज के सत्र में जैसे जो दोनों बीज मंत्र के समय हनुमान जी की छवि स्मृति पटल पर उभरी थी और दोनों हथेली में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई। और जैसे हम लोग ये राम नाम का उद्घोष होता है उस समय में ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु श्री राम के चरण के सामने हैं और हम पैरों में पड़कर क्षमा मांग रहे हैं। और त्राटक के समय आंखों में उष्मा महसूस कर रही थी मैं। और मेरा यहाँ आना भी आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। ये सब महसूस करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी, एक प्रश्न था कि ऐसा योगी कथा अमृत और रामायण में ऐसा वर्णन है कि शिष्य और गुरु और माता पिता और बच्चों का संबंध पूर्वजन्म या जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध के कारण होता है और उसी के कारण गुरु अपने शिष्य को खोज लेता है। गुरुजी, हम लोगों का आपसे जुड़ना उसी अनुबंध के कारण है? यदि है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी हमारी श्रद्धा जो आपके प्रति है और निष्ठा दिनों दिन प्रगाढ़ होती जाए, हर जन्म में प्रगाढ़ होती जाए और आपकी कृपा का अनुभव हमेशा होता रहे और आपके वरद हस्त हमेशा हम पर बनी रहे। खुश रहो। एक तो पहले बहुत सुंदर हिंदी है, उसके लिए साधुवाद और आशीर्वाद, बहुत अच्छी हिंदी। दूसरा, गुरु और शिष्य का नाता जन्म जन्मांतर का ही होता है। कोई भी शिष्य या कोई भी गुरु इस जन्म में नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है। कोई ना कोई ऐसा मोड़ होता है, मिलता है, जब पुनः दोनों मिलते गुरु खोज लेता अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा के द्वारा और शिष्य पात्रता के कारण गुरु को पा लेता है। अपात्र को पात्र बनाना गुरु का काम है, रंक को राजा बनाना गुरु का काम है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना गुरु का काम है और शिष्य की बाहें पकड़ करके शिष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पथ प्रदर्शन करना गुरु का काम है। तो निश्चित रूप से कई जन्मों की साधना जब अधूरी रह जाती है तो भगवान ऐसे पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी बागेश्वर धाम का परिकर है, हम सब बालाजी के शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की इस स्थान की साधना, ये चैतन्यता, इस चेतना सन्यासी बाबा की कृपा कहीं ना कहीं जुड़े थे। उस जन्म में भी, इसके पूर्व जन्म में भी कहाँ थे, कैसे थे, किस कारणवश दूर हुए, साधना पूरी नहीं हुई, इसलिए पुनः जन्म लेना पड़ा। तो अब जन्म इसलिए हुआ कि अब हमको फिर से जन्म ना लेना पड़े। तो आशीर्वाद है, खुश रहो और अनुभव बढ़े और अनुभूति बढ़े सन्यासी बाबा की, ऐसा आशीर्वाद। गुरुजी, शुरुआत में मुझे आने में यहाँ पे डर लगता था बागेश्वर धाम पे, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी आप बोलते हैं, ये मेरी माता जी का भाव है कि जब भी आप बोलते हैं कि हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। गुरुदेव, हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है कि आपके जैसा बाप मिला है और मेरा यही मानना है और यही प्रार्थना है कि हर शिष्य को आपके जैसा गुरु, जिसका कि भाव पिता जैसा, माता जैसा, आप में दया का भाव भी उतना ही है। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, हमेशा खुश रखे, आप पे कभी कोई संकट नहीं आए, हम लोग यही प्रार्थना। जय हो। आप सब भी प्रसन्न रहो, खुश रहो, हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। आप सबकी बुद्धि की शुद्धि हो, मन प्रसन्न रहे,
प्रसन्नता पाओ, ऊर्जा संचय कर पाओ, ताकि आप हमेशा ऊर्जावान रहो। यहाँ से जब जाओ ब्रेन डिटॉक्स करके जाओ, ताकि विचार शुद्ध रहें, मन शुद्ध रहें और आप नए विचारों के साथ नई जिंदगी को जी पाओ। ऐसी प्रार्थना करते हुए जय श्री राम।